पर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है। स्पॉट का लेवल है, यहाँ पे स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने वीकली सपोर्ट, इंट्राडे के रेजिस्टेंस, इंट्राडे का सपोर्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। और दोस्तों यहाँ पे हमने जो 4 साल पहले जो स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर हम लोग ऑप्शन के अंदर जो स्पेशली जो एक्टिविटी चलती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते बताते हैं और उसके लिए चार्जेस भी है। नॉमिनल चार्जेस स्टार्टअप चलाते हैं तो चार्जेस भी लेना जरूरी है और फ्री में देना सही बात नहीं है, क्योंकि फ्री के लिए कोई वैल्यू होता नहीं है। एग्जांपल देने का है तो बहुत बार क्या होता है कि फ्री में हम लोग ट्रेड देते, टीम देती, मेहनत करती है, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, जीरो आता है। और जो एक आधा दूसरा जो ट्रेड सक्सेस नहीं होता है उसके बारे में उसको कंटिन्यू हाईलाइट करते रहे, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इसके लिए भी चार्जेस लेके चलना जरूरी है, क्योंकि टीम मेहनत करती है तो मेहनत का भी दाम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने चार्जेस भी रखे हुए। सिर्फ यहाँ पे आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो कि ये मेल कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर दिया हो उसके ऊपर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो। सिर्फ इसके लिए कॉल नहीं करना है कि जो पीएमएस है ना, पोर्टफोलियो मैनेज वगैरह क्या ट्रेडिंग, तो ये हम लोग जो भी बताते हैं इसके लिए ट्रेड आपके अकाउंट में भी आपके अकाउंट में ही होगा, आप ही करोगे और प्रॉफिट लॉस भी आपका ही होगा। और लेटेस्ट स्टार्ट, अभी चलते हम लोग आगे। हमने यहाँ पे दोस्तों एक वीडियो जो सैटरडे बनाया था कि फंसना मना है, जिसका हेडिंग था और प्रॉफिट बचाना है। आज देखा रहेगा कि मार्केट में गैप अप ओपन होने के बाद भी किस तरह से फिर जब लाइफ हाई बनाने के बाद वहां पे गिरावट आई है। और अक्सर लाइफ हाई जब भी बनाता है तो गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। अभी हम लोग चलते यहाँ पे, ये हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 50,000 का सपोर्ट लेवल है, 49,570 का। ये वीकली सपोर्ट है हमारा 49,368। ये जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक हम सेफ पे सुरक्षित है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा रिकैप भी देखते हैं। रिकैप क्या है, ओपन प्राइस हुआ है 49,808 ओपन प्राइस है। हाई प्राइस है 50,253 के आसपास, लो प्राइस है 49,623 के आसपास और क्लोजिंग प्राइस है इसका 49,781 के आसपास। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, जो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो हुई है, तो यहाँ पे समझो कल जो 49,781 के बिलो ओपन होता है तो फर्दर गिरावट आ सकती है और गिरावट आने यहाँ तक आ सकती है 49,370 के आसपास। इसके नीचे चला गया तो फिर फर्दर और गिरावट आ सकती है, ये चीज। दूसरा सेकंड इसके अंदर ये देखना है इसको, जो ओपन प्राइस है तो क्लोज प्राइस तो क्लोज ही है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट में जो इंडेक्स है ये निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों एक डिस्काउंट में आया हुआ कि इसका जो स्पॉट का प्राइस है ज्यादा है फ्यूचर प्राइस से। स्पॉट प्राइस का क्लोजिंग प्राइस है 49,732 और स्पॉट का क्लोजिंग है इसका 49,781। फ्यूचर प्राइस का है 49,732। तो ये स्पॉट प्राइस का प्राइस ज्यादा है फ्यूचर के प्राइस से, तो यहाँ पे संभावना है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज हुई। तो आपको मैंने ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए ये सपोर्ट लेवल क्या है 49,570 एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है 50,000। तो ये हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, नेक्स्ट डे के लिए यूज होता नहीं है। और ये प्योर श्योर जो वीकली सपोर्ट लेवल है, इसके जब तक ऊपर है ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके बिलो चला गया तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर हम लोग चलते 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के पास यहाँ पे फ्लैग लगाया हुआ है, ये प्राइस है इसका, फ्लैग का प्राइस है इसका
49,870। तो अभी इसके बिलो चला गया है, इसका मतलब ये अभी क्लोजिंग बेस पर ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल होने के बाद समझो यहाँ पर अगर ये हम लोग रेजिस्टेंस समझ रहे तो यहाँ से समझो कहीं पे आता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस के बाद एक टारगेट भी होगा, ऊपर आया तो ये हमारा टारगेट होगा, फिर ये टारगेट के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे इसके बारे में सोचेंगे। फिर ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। फर्स्ट हम लोग ये ट्राई करेंगे, फिर यहाँ तक ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर याद रखना है, ये स्पॉट लेवल है बैंक निफ्टी का, और ये मैंने आपको 5 मिनट का चार्ट भी बताया और डेली चार्ट भी बताया। तो ये अभी इसके बिलो चला गया, ये फ्लैग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट टाइम वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है, अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर बना हुआ है। ये प्राइस इस रेट के ऊपर बना हुआ, तो अभी इसके बिलो चला गया है तो इसका समझना है कि ये डाउन साइड दिखा रहा है। ठीक है ना, अभी कहाँ तक दिखाएगा तो ये पहला मैंने आपको ये प्राइस बताया कि 49,370 के आसपास ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। इसके बिलो चला गया है तो फिर आगे हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, है ना। अभी हम लोग इंट्राडे के बारे में सोच रहे हैं या कल के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर ये सोच इसके बारे में देखना। ठीक है, ये वीकली सपोर्ट है। फिर आगे हम लोग निफ्टी के बारे में भी देखते हैं। सॉरी, निफ्टी क्या दिखा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी का भी स्पॉट लेवल का डेली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 23,370, सपोर्ट लेवल है हमारा 23,190। ये वीकली सपोर्ट है हमारा 23,211। जब तक इस रेट के ऊपर है तब तक हम लोग तेजी करेंगे, ये सपोर्ट का काम करेगा। इसके बिलो चला गया तो हम लोग मंदी पे बैठेंगे, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी तरह से इसको, और ये जो ये दो ये लगाए हुए ये हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए है ना। तो अब इसका हम लोग रिकैप भी देखते हैं। रिकैप क्या है निफ्टी स्पॉट का, ये 23,390 20 के आसपास ये ओपन प्राइस है, हाई प्राइस है 23,412 के आसपास, लो प्राइस है 23,227 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस है 23,259 के आसपास। अभी यहाँ पर देखा जाए तो भी यहाँ पर भी देखो कि ओपन प्राइस है 23,320 के आसपास, तो इसके बिलो क्लोजिंग है इसका। तो समझो इस रेट के बिलो ओपन होता है तो फर्दर गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर भी देखा गया तो करीबन जो स्पॉट प्राइस का जो क्लोजिंग प्राइस है फ्यूचर प्राइस से नीचे है, तो यहाँ पर भी एक डिस्काउंट दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर हो सकता है इन्होंने कुछ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की होगी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसका रिकैप देखते हैं कि जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स करीबन 60 के अबाव है, बराबर है, लेकिन डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास, और यूएसडी आईएनआर है 83.50 के आसपास है, और डॉलर इंडेक्स तो बढ़ रहा है। और यहाँ पे दूसरा क्या है कि एफआई वालों ने, डीआई वालों ने कैश मार्केट के अंदर अच्छा खासा शेयर बाय किया हुआ है, कैश में बाइंग हुई है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, करीबन एफआई वालों ने कैश मार्केट के अंदर 2572 करोड़ के आसपास ये कैश में बाय की हुई है। उसी तरह डीआई वालों ने करीबन सेम 2764 करोड़ की बाइंग की हुई है। लेकिन एफआई वाले ने स्टॉक फ्यूचर बेचे हुए 5398 के आसपास, यानी 5400 करोड़ के आसपास इसने फ्यूचर स्टॉक में शॉर्ट किए हुए, बेचे हुए। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि फ्यूचर स्टॉक बेच रहे, स्टॉक में सेलिंग आई हुई है, तो ये थोड़ा मायने रखता है। फिर भी हम लोग ये जो वीकली का जो हमारा ये हाई है इसके बिलो ही क्लोजिंग दिया हुआ है। ये जो लाइन जो येलो लाइन लगाई हुई है ना, इसके बिलो चला गया, ये 23,350 के ये बिलो चला गया।
ये हमारा तो वीकली लो है, अभी ये तो कभी आएगा पता नहीं। ठीक है, तो फिर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। 5 मिनट का चार्ट हम लोग यहाँ पे लगाया हुआ है। अभी यहाँ पर ये फ्लैग लगाया हुआ है, देखो ये फ्लैग लगा है। ये फ्लैग क्या अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कौन सा प्राइस है यहाँ पर? ये प्राइस है हमारा, ये 23,250 पकड़ना है। इसके बिलो चला गया। अभी हम लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं, ये 23,211 के बिलो चलना शुरू होगा। यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट पकड़ेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं पकड़ता तो ये बाद में रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग को हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये कल के लिए मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी बताया मैंने, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, और ये इसके ऊपर क्या करना है इसके ऊपर वीडियो हमने बनाए है। इसके ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर हमने करीबन 4 स्ट्रेटेजी डिस्कस की हुई है। क्या आप वीडियो देखना, करीबन 200 के आसपास इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। हम लोग अक्सर ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। हम लोग जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी हम लोग जो सदर चलाते हैं, चैप्टर चलाते हैं, इसके ऊपर हमने इसके अंदर काफी चर्चा की हुई है। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं क्या, और आप इसके अंदर क्या चेंजेस चाहते हो, किस तरह से। तो हम लोग उसी तरह से इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या होना चाहिए। और तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, अभी यही हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपको स्टॉक फ्यूचर की भी चाहिए, स्टॉक फ्यूचर का, तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने डिमांड किया तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज इसके लिए समय लगेगा। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।